सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी शब्द मेरे पापा श्री अनंत प्रकाश के और आवाज़ मेरी मैं शैली कालरा। एक सच्ची कहानी। दिल्ली गुलमोहर पार्क निकट की बस्ती गौतम नगर से एक मेड आती थी मेरे यहाँ काम करने, सीता। एक दिन उसकी आंखें भर आईं। मम्मी जी, अगर आप कहें तो मैं अपनी बेटी को भी साथ ले आऊं? छोटी है, 2 साल की, अकेले छोड़कर आना पड़ता है उसे। पत्नी ने डांट लगाई, पागल है, इतनी छोटी बच्ची को अकेले? अगली सुबह घंटी बजी। मैंने गेट खोला, माँ और बेटी। वहाँ से घर के भीतर जाने का दरवाज़ा लगभग 10 कदम दूर, माँ आगे और बेटी पीछे। सीता दरवाजे पर जाकर रुकी, बेटी को बाएं कोने की तरफ इशारा किया। चप्पल यहाँ उतारनी है, समझी? बेटी ने चप्पल उतार दी तो वह उसे अपने साथ अंदर ले गई। कई दिन यूं ही बीत गए। लड़की अपनी माँ के साथ आती और घर के भीतर चली जाती। कुछ विशेष न लिखने को था और न कहने को। जब तक वो दोनों रहते, मैं सामान्यतः अपनी स्टडी में रहता, शायद कुछ नाराज भी। ये क्या रोज़ रोज़ की नई मुसीबत पाल ली रचना ने। अब बच्ची है छोटी, 2 साल की, वो चीज़ों को छुएगी भी, ड्राइंग रूम के कांच के शो पीसेस से छेड़छाड़ भी करेगी, तोड़ फोड़ भी, गंदगी भी, रोएगी भी, शोर भी मचाएगी। और अगर उसे पॉटी या सुसु जाना हुआ तो किस बाथरूम में? बस यही एक काम रह गया है हमें। एक दिन अचानक मैंने ध्यान दिया, ये लड़की ना तो रोती है, न तोड़फोड़ और ना ही किसी तरह की कोई आवाज़। मेरी उत्सुकता जगी और मैं स्टडी से निकलकर ड्राइंग रूम में सोफे पर जाकर बैठ गया। लड़की मोबाइल से खेल रही थी। कुछ देर में जाने का वक्त हुआ, माँ का इशारा और बेटी बाहर। मुझे कुछ अजीब सा, अलग सा लगा उस लड़की में। अगले दिन मैंने गेट खोला, माँ तेजी से भीतर चली गई। बेटी अंदर जाने से पहले दरवाजे पर रुकी, चप्पल बाईं तरफ उसी जगह उतारी जहाँ पहले दिन उसकी माँ ने बताया था। फिर भीतर जाकर बैठ गई उसी जगह जहाँ मैंने उसे कल बैठे देखा था। मैं अचंभित, 2 साल की एक बच्ची में इतना अनुशासन, इतना आज्ञा पालन और इतनी समझ कहाँ से आई? ये रोज का सिलसिला था। वह उसी जगह अपने आप चप्पल उतारती और चुपचाप निर्देशित कोने में जाकर बैठ जाती। मेरी रुचि उसमें कुछ और बढ़ी। मैं सोफे पर बैठ जाता, इस तरह कि उसे पता न चले कि मैं उसे देख रहा हूँ और उसे देखता भी रहूं। वो मोबाइल से खेलती, बटन दबाती, कभी बंद हो जाता, कभी फिर चालू और कभी नहीं होता तो माँ के पास जाकर उसे पुनः चालू करा लेती। इन सबके बीच अपनी माँ को भी देखती रहती। दूर किचन में बर्तन मांजते वक्त जब वह उसे दिखाई नहीं देती तो उठकर जाती, थोड़ी देर देखती रहती, फिर आकर बैठ जाती, कभी लॉन में जाकर बाहर झांकती, फिर वापस अपनी जगह। उसके छोटे से दिमाग में प्रश्न बहुत सारे थे। क्यों माँ उसे अकेला घर में छोड़ देती थी? क्यों वह हर रोज़ दूसरों के घर जाती है? क्यों झाड़ू लगाती है, फिर सफाई करती है, बर्तन मांजती है, पोछा लगाती है? क्या कमी है उसकी माँ में? मैं नहीं जानता,
कैसे उसने इन प्रश्नों को समझा, उनके नैसर्गिक समाधान को आत्मसात किया और कैसे इन विपरीत परिस्थितियों से समझौता कर अपने संयम को स्थिर रखते हुए शांत नदी की तरह समय के साथ बहती रहती। कुछ दिन और गुजरे। एक दिन मैं अपने लॉन में झूले पर बैठा था, अपने में खोया खोया ख्यालों में मग्न। वो बाहर आई, मुझे देखा, मैं मुस्कुराया और हाथ का इशारा। वो पास आई और दोनों हाथ फैला दिए। मैंने उठाया और झूले पर अपने पास बिठा लिया। धीरे धीरे झूलते झूले पर वो थोड़ी देर बैठी, फिर खुद ही उतरी और भीतर जाकर माँ का इंतज़ार करने लगी। अब ये सिलसिला रोज़ का हो गया। मैं मुस्कुराता, वो भी मेरे साथ झूला झूलती और बड़े प्यार से मेरी तरफ देखती। मेरे और उसके बीच एक रिश्ता बन गया था। क्या नाम दूँ इस रिश्ते को? एक दिन उसकी चप्पल टूट गई रास्ते में। वो भीतर घुसी नंगे पैर, फिर दरवाजे पर रुकी। उस स्थान को देखा जहाँ हर रोज़ चप्पल उतारती थी, आंसू पोंछे और भीतर चली गई। चप्पल क्या टूटी, दिल टूट गया। वो बाहर नहीं आई। मैं झूले पर बैठा रहा, अकेला। उसके दर्द का एहसास मुझे बेचैन कर रहा था। मन हुआ भीतर जाऊं, उसे गोद में उठाऊं, पुचकारूं, दुलारूं, प्यार करूं और नई चप्पल का वायदा। पर ऐसा हो नहीं पाया। उसकी माँ का काम खत्म और दोनों माँ बेटी बाहर। अगले दिन वो बेहद खुश थी। पैरों में नई सैंडल। माँ की मदद से सैंडल खोली, उन्हें बड़े प्यार से कोने में रखा। माँ ने हाथ धुलाए और दोनों अंदर। पर वह ज़्यादा देर रुकी नहीं, बाहर आई, हाथ फैलाए। मैंने झूले पर बिठाया और धीरे से उसकी नई सैंडल की खुशी में शामिल हो गया। उस दिन वह कई बार झूले से उतरी, हर बार सैंडल देखती, अंदर माँ को, और फिर आकर मेरे पास बैठ जाती। जाने कौन सी घड़ी थी उसके पास। उसे अपनी माँ के जाने के समय का अंदाज रहता था। उस दिन भी जब समय हुआ, वो झूले से उतरी, सैंडल उठाई और आकर मेरे हाथ में पकड़ा दी। मेरे प्यार का बांध टूट गया। मैंने उसे गोद में बिठाया। दूसरी सैंडल पहना ही रहा था कि उसकी माँ आ गई। उसने देखा तो अवाक, हाथ जोड़े, साहब जी, बच्ची है, ना समझ। मैं सोचने लगा, हाँ, बच्ची है, ना समझ, इसलिए ना भेदभाव जानती है, ना ऊंच नीच, ना छोटा बड़ा, ना बुरा भला, ना झूठ सच, ना अमीर गरीब, ना अपना पराया और ना ही मालिक नौकर। हाँ, वो ना समझ है, इसलिए न राग जानती है, न द्वेष, न अहंकार, न अपमान, न स्वाभिमान, न ईर्ष्या, न दुश्मनी, न दोस्ती। वो जानती है तो प्यार, सिर्फ प्यार। और इसी छोटी सी समझ और बड़ी सी नासमझी की वजह से ही बच्चे भगवान का रूप होते हैं। काश हम समझदार बड़े भी बच्चों की ही तरह थोड़े नासमझ होते। काश हम भी बच्चों की तरह होते।